उड़ीसा बोर्ड हो या सिक्किम बोर्ड हो, असम बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपने ईमानदारी से बिना खुद को ठगे, आप दूसरों से जितना दूसरे को ठगते हो, आप उससे कहीं ज़्यादा खुद को ठगते हो। जो इंसान ठगने वाला होता है ना, जो अपने आप के काम को या एक्सक्यूज़ देने वाले होते हैं, वो दूसरों से ज़्यादा खुद को ठगते हैं। तो आप ठगो नहीं, अपने आप को चीट नहीं करो, दूसरों को चीट नहीं करो। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 3 months इज एनफ फॉर 12th बोर्ड प्रिपरेशन एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम। तो लास्ट के जो 3 महीने हैं वो प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, अगर आप ईमानदारी से करो तो मान लो आप बीएससीबी के स्टूडेंट हो या ओएसी बीएससी उड़ीसा के स्टूडेंट हो, ठीक, या आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, ठीक, या आप दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आप, हाँ, आज का हमारा मेन मुद्दा है कि 12th या 10th का जो प्रिपरेशन लास्ट के 3 महीनों में कैसे करें। और पार्ट 1 में हम देखेंगे कि 10th को कैसे 3 महीने में क्लियर किया जा सकता है, और पार्ट 2 में देखेंगे कि 12th को 3 मंथ्स में कैसे क्लियर किया जा सकता है। वो भी जी जान लगा के नहीं, 6 से 5 या 6 घंटे सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो, और वो भी 90 एचएससी बोर्ड में 80% से एबव ला सकते हो। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो फिर कहना ही नहीं, आप टॉप भी कर सकते हो। बट डिपेंड है कि आप जब पढ़ते हो तो करते क्या, वो मेन मुद्दा है। अब मान लो जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक, आप पढ़ रहे हो, इधर देखो, इधर आप पढ़ रहे हो, यहाँ बुक आपने ओपन किया है, यहाँ पे मोबाइल रखे हो, देख रहे हो कि स्नैपचैट पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, ट्विटर अकाउंट पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हो किसने क्या चेंज किया। कभी आपका मन उलोलो पे भी जा रहा है। उलोलो मतलब कि हाँ, मेरा जिसका जैसा किसी का होता है कि मेरी एक्स है, मेरा वाई है, जेड है, भी है, एन है, ऐसा कुछ जो भी है वो अपने रियल लाइफ पर्सनल लाइफ में बहुत ही वो नहीं है, वो अलग मायने रखी है। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जिसका लाइफ में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो ये चीज़ उस पर ये ऐसे पढ़ के वो टॉप नहीं कर सकता। हाँ, आप उसको कैसे मैनेज करते हो ये डिपेंड करता है। तो आप सिंपली जब पढ़ो, जब सेल्फ स्टडी करो तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करो। आप मान लो कि सुबह आपने 1 घंटा पढ़ा, तो देखो टोटल आपको कितने पढ़ने हैं, 6 आवर्स, ठीक। सुबह सुबह किसने कॉल कर दिया? तो आप मान लो देखो 6 आवर्स आपको ईमानदारी से पढ़नी है, तो 6 आवर्स में आप 10th का बोर्ड जो है, 10th बोर्ड को कैसे प्रिपेयर करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। 6 आवर्स ये स्कूल का नहीं है, सॉरी 6 आवर्स नहीं, 4 या 5 आवर्स, 4 या 5 आवर्स में आप 10th बोर्ड में टॉप कैसे कर सकते हो, वो भी 3 महीने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बस 3 महीने बस किताब खोल के बैठ गए और टॉप कर जाओगे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वो मेरा कहने का वो मसला या मुद्दा नहीं है कि आप बस किताब खोल के 3-4 घंटे बस दो, में जादू मंत्र हो जाएगा, आप टॉप कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप ये 4 या 5 आवर्स ऑनेस्टी के साथ पढ़ोगे। फर्स्ट आवर पहले देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट होता क्या है। जहां तक देखो, मैथमेटिक्स, सेकेंड होता है आपका एसएसटी, थर्ड होता है आपका साइंस, फोर्थ संस्कृत, ज्यादातर स्टेट में होते हैं, फिफ्थ होता है आपके मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश और
मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब कहीं कहीं पे उर्दू भी आप बच्चे लेते हैं, जैसे आपका मर्जी है, हिंदी लो, कहीं कहीं पे कंपलसरी भी होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी कंपलसरी लेना है तो लेना ही है। तो और बिहार बोर्ड में है कि सीबीएसई में आपको इंग्लिश, देखो इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, जो कि आपको सिर्फ पास करना है, इसका मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपके परसेंटेज में। बट जहाँ पे काउंट होता है तो हम टोटल उसका वैसे पढ़ेंगे कि हम इंग्लिश में सिर्फ पास ना करें, हम टोटल जैसे ऑल ओवर अगर हमारा 600 में भी अगर देखा जाए तो हम टॉप है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको देखो 6 घंटे आपके पास, कितना है, 4 या 5 घंटे, टोटल कितने होंगे, 300 मिनट्स। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स को आप पूरा 1 घंटा दो, फुल 1 आवर, इट मीन्स 60 मिनट्स। ठीक, सेकंड, एसएसटी को भी दो आप, कितना, एसएसटी को दो आप 60 मिनट्स, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स टोटल होता है, सब मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है और कैसे क्या 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 करना है। तो साइंस को भी दो 60 मिनट्स। ठीक, संस्कृत को ओनली 30 मिनट्स दो, इंग्लिश को 45 मिनट्स। क्योंकि देखो इंग्लिश को 45 मिनट्स क्यों दोगे, क्योंकि आपका जो इंग्लिश है वो आगे चल के, जैसे इंग्लिश स्पोकन, आपका इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको इंग्लिश से फियर नहीं लगेगा, और आगे चल के आप इंग्लिश स्पोकन भी सीख सकते हो, और स्पोकन में भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि आपका ग्रामर ठीक है। बैंकिंग, या आप जैसे कोई भी एग्जाम अगर अदर स्टेट का देते हो, मान लो आप बिहार या यूपी के हो, आप उड़ीसा में आके कोई कंपटीशन देते हो, तो वहाँ पे दो ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, जैसे ओपीएससी देते हो, एमपीपीसीएस देते हो, तो वहाँ पे आपको 2 ही होंगे, या उड़िया एंड इंग्लिश। तो आप अगर इंग्लिश को वहाँ से बचपन से ही स्ट्रॉन्ग करोगे, इस तरह से आप पढ़ोगे, तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस ईमानदारी से 5 घंटे, चाहे आप स्कूल में इसमें काउंट नहीं होगा, स्कूल में बच्चे कितना ऑनेस्टी से पढ़ते हैं मुझे पता है। ठीक, तो देखो 60 60 60 30 45 एंड लैंग्वेज हिंदी, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, जिसमें मार्क्स भी बहुत कटते हैं। हिंदी में क्या होता है, या उर्दू जो आपका लैंग्वेज है उसमें जो होता है लिटरेचर में मार्क्स क्यों कटते हैं, क्यों मार्क्स कम आते हैं बच्चों के, क्योंकि इसमें हर्षई, दीर्घई, बहुत चीजें होती है। तो आप सिंपली देखो, अब हम बात को डिस्क्राइब पूरा अच्छे से करेंगे, 45 मिनट्स हम इसको भी देते हैं। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स जो 60 मिनट्स है उसमें क्या करें, और हमारे पास 7 दिन होता है, 7 इंटू, देखो 7 इंटू 60, 7 इंटू 60, 7 इंटू 60, 7 इंटू 30, 7 इंटू 45 मिनट्स, 7 इंटू 45 मिनट्स। ओके, अब हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स जो है, ठीक, अब हम देखेंगे, देखो कि मैथमेटिक्स जो है उसको कैसे पढ़ना है। तो हम मैथमेटिक्स को सिंपली कुछ नहीं करना, देखो आपको 10 मिनट्स नोट्स बनाने हैं। जो आपका एनसीईआरटी का बुक है ना, एनसीईआरटी जो आपका बुक है, उसको आप ईमानदारी से 10 मिनट रीडिंग करो। कितना मिनट? 10 मिनट उसको रीडिंग करो। क्यों रीडिंग करो? कि हाँ, ऐसा भी कई जगह पे होता है कि टीचर, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ टीचर खराब होते हैं या गलत पढ़ाते, बट ये भी हो सकता है कि कभी कभी टीचर गलत कॉन्सेप्ट बता जाए। तो उसको पकड़ने के लिए आप पहले 10 मिनट्स बुक को पढ़ो, क्योंकि बुक में तो सारा चीज दिया हुआ है ना। तो 10 मिनट्स आप एनसीईआरटी रीडिंग किया, मैथमेटिक्स को भी रीडिंग करना है, समझना है, देखना है, बस एक नजर पूरे चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे 10 मिनट में हो जाएगा।
मुश्किल से 7 या 8 पेज का जो आगे का समरी होता है, क्वेश्चन को नहीं बोल रहा मैं, उसको देखो कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहाँ पे क्या लगना है। वो 10 मिनट्स आप खुद के जो आपने क्लास में किया है, सॉरी जो आपने रीडिंग किया है, उसमें से कुछ फॉर्मूले उठाओ। क्या उठाओ? फॉर्मूले उठाओ। तो 10 मिनट्स आप फॉर्मूले लिखो, खुद से लिखो, ठीक। और उसको इसी 10 मिनट्स में, जैसे आप 10 मिनट्स आज पढ़े, आज आपने फॉर्मूला 10 मिनट्स लिखा, एक दिन लिखो और अगले दिन उसको रिवाइज करो, अल्टरनेट डेज। हर दिन नहीं, हर दिन फॉर्मूला लिखोगे तो उसको पढ़ोगे कब? लिखते ही जाओगे बुक की तरह। तो आप 10 मिनट्स फॉर्मूला लिखो, एक दिन लिखो एक दिन पढ़ो, अल्टरनेट डेज, ठीक। अब हम देखो थर्ड, मेरे 20 मिनट्स गए और कितने बचे? 40 मिनट बचे। अब बाकी जो 20 मिनट्स है, जो आपने किया है, जो आपने मैथमेटिक्स या जो चैप्टर आपके हो चुके हैं या जो क्लास में हुए हैं, उसको आप टीचर, अगर आप ये सब पढ़ लिए, पहले तो आप उसको रीडिंग किए, ठीक निकला कि हाँ ये फॉर्मूला भी लिख लिया आपने, समझा। उसके बाद आपको देखना है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सही, अगर टीचर का लगा कि हाँ ये सही है, तो अपने जो क्लास नोट्स है ना, स्कूल नोट्स, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आम नोट्स में उसमें लिखे होते हैं और सॉल्व का तरीका बुक से अलग होता है, तो उस पर मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और टीचर जो कॉपी चेक करते हैं सीबीएसई बोर्ड की, अगर आपकी सेम बोर्ड की कॉपी अगर वहीं पे आए या कहीं भी जाए, तो टीचर को उनके लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज का में मार्क्स ज़्यादा आता है। आप अपने शब्दों में लिखा हुआ रहता है कि गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओन वर्ड्स, तो अपने शब्दों में लिखना है आपको। 20 मिनट्स क्लास नोट्स को दो और अल्टरनेट, देखो ये भी अल्टरनेट, आप आज आपने नोट्स पढ़ा, 20 मिनट में 10 मिनट आप क्या पढ़ोगे? नोट्स पढ़ोगे। बच्चे जो स्कूल में पढ़े या ट्यूशन में पढ़े, जो भी, एक टीचर को पकड़ के चलो तभी टॉप करोगे। अब ऐसा नहीं है कि 5 जगह 5 ट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप टॉप कर जाओगे, वो नहीं मायने रखता। सिर्फ स्कूल में पढ़ो और जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, तो ही टॉप करोगे। 20 मिनट्स क्लास नोट्स पढ़ो, जिसमें 10 मिनट्स नोट्स को सिर्फ रीड करो। क्या करो? रीड। और बाकी के जो 10 मिनट है, बाकी के जो 10 मिनट्स है, उसको सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करो जो क्वेश्चन हो चुका है क्लास में। अब आप क्या करो, आपका नोटबुक बंद कर दो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एक पेज में, और अपने सॉल्व जो आज जो आपकी क्लास में हुआ उसको बंद कर दो, पेपर को, तो जो नोट्स है आपका, क्लास नोट्स को बंद कर दो, 10 मिनट सॉल्व करो क्वेश्चन को जो आप क्लास में देखे हो, ठीक। उसके बाद देखो 10 10 20 और ये इसी से 20 40 मिनट्स, बाकी के 20 मिनट्स बच्चे ईमानदारी से, जो हार्ड भी क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आज आपको हार्ड लग रहे हैं ना, बहुत ही हार्ड लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, तो आप उसको क्या करो, खुद का जान डाल दो। मतलब जो आपने देखो, पहले आपने देखो एनसीईआरटी रीडिंग किया है, सेकेंड आपने फॉर्मूला आपके माइंड में है, थर्ड आपने क्लास नोट्स पढ़ा बच्चे, जो क्वेश्चन जो मतलब जो क्लास में हुए हैं उसको भी आपने सॉल्व किया। उसी चैप्टर, सेम चैप्टर का जो क्वेश्चन है, जो मैथमेटिक्स का जो वो है, वो 20 मिनट उसको दो बच्चे। देखो मैं इसका बेनिफिट बताता हूं आपको, इससे फायदा क्या होगा आपको। 20 मिनट ईमानदारी से आप उसको दो, ठीक। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते या जो आपको टफ लगता है, उसको क्या करो आप, जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, पूरा ही टफ लगता है कि नहीं ये बहुत टफ है, खुद से करो। इससे क्या होगा पता है, खुद से क्वेश्चन टफ लगता है आपको, सॉल्व करो। ये नहीं बोल रहा हूं कि परफेक्ट कर जाओ, गलत ही हो, कम से कम 20 मिनट तक, ये 20 मिनट में 4 या 5 क्वेश्चन जो आपको चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको हार्ड लगते हैं, उसको दम लगा दो अपना। हाँ उसमें 10-10 मिनट, 2 ही हो, 1 ही हो, लेकिन पूरा एफर्ट, जान डाल दो। उससे पता है आपको क्या होगा, देखो बेनिफिट बताता हूं। आप अभी पढ़ रहे हो 10th में, ठीक,
अभी आपने इसमें जान डाल दिया, मैथ में पूरा एकदम जी जान डाल दिया। इससे फायदा आपको फ्यूचर में इतने होंगे बच्चे कि आगे चल कर आपको पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्योंकि 10th में जिसका 10th तक मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग है ना, उसको आपने आपके अंदर साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि बच्चे आईआईटी क्रैक कर गया, नीट क्रैक कर गया, वो बच्चे वही लोग होते हैं जो हार्ड क्वेश्चन को खुद एफर्ट लगा के जान डाल देते हैं। तो आपने खुद मैं नहीं बोलता हूँ कि सॉल्व हो जाएगा 100%। अरे टीचर है ना आपके पास, स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, पहले आपने हार्ड क्वेश्चन को खूब जान डाल दी। अब आपको अगले बार देखो, अगले बार नेक्स्ट जब आप 21-20 दिन ऐसे ही करोगे, आपका हैबिट हो जाएगा। जितना भी हार्ड क्वेश्चन लेके आओ, अगर नहीं भी आता है तो आप कहोगे कर लूंगा, और जो कर लूंगा, जो आपका मेंटालिटी या जो कॉन्फिडेंस है ना, वो यहीं से आपका क्रिएट होगा। और जब आप मान लो 10th के बाद 12th में जाओगे, यही चीज़ आपका वहाँ भी है वो लागू होगा। तो धीरे धीरे आपका मैथमेटिक्स इतना मजबूत हो जाएगा कि मैं दावे से कहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम यूं क्रैक कर जाओगे, यूं। तो आप ये चीज़ आज मैथमेटिक्स का हम इतना ही करेंगे कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो फिर से बोल रहा बच्चे, 7 दिन में 60 मिनट्स आपको क्या करना है, 7 दिन में। और एक दिन संडे, जिसको बोलते हैं संडे, आपका टेस्ट हो या ना हो, आप खुद क्वेश्चन बनाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बोल्ड, मतलब जैसे कि आप टोटल जैसे एग्जाम में आता है, एग्जाम का आप क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उसी चैप्टर से क्वेश्चन बनाओ। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा संडे को, संडे के जो 4 या 5 घंटे है ना आपके पास, इसमें 2 घंटे आप खुद क्वेश्चन बनाओ, 2 घंटे खुद का क्वेश्चन बनाओ खुद से कि क्या क्या बन सकते हैं, और फिर खुद से ही सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद उस पेपर को जब मंडे को आप क्लास जाओ ना, जब मंडे आप क्लास जाओ तो टीचर से चेक करवाओ। ये बहुत ही उम्दा तरीका है। और देखो, एक तो आपका बेस स्ट्रांग हुआ, जब आपका तरीका बदला, आप कोई भी फील्ड में जाओगे ना तो मचा के रख दोगे। और अगर आपको देखो इस तरह से मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, इसके बाद कल मैं एसएसटी का बताऊंगा, बट क्लियरली समझो कि करना क्या है। मैथ्स आपने समझ लिया, 6 दिन आपको ये सब ये टोटल ऐसे ही अपनाना है 6 दिन तक। 7वां दिन आपने एनालाइज करके क्वेश्चन बनाने हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर कहाँ देना है बच्चे, टीचर को आपको दिखाना है या चेक करवाना है कि सर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया। इससे क्या होगा कि टीचर आपको एक तो रिस्पेक्ट देगा, दूसरा आप बच्चों के नज़रों में मतलब लगेगा कि नहीं ये बच्चा मतलब एफर्ट लगाता है, तो आपका एनर्जी बूस्ट होता जाएगा और आपका रैंक भी ऊपर जाता है। जब रिजल्ट देखना ना, इस तरह से करके देखो। मैं दावे से कहता हूँ कि 3 या 4 महीना आप ऐसे किए ना, तो 10th का बुक पे कोई नहीं रोकेगा आपको टॉप करने से। बस 3 महीने ईमानदारी से पढ़ना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम जोड़ लिया, हाँ फरवरी में मार्च में है तो जनवरी फरवरी मार्च पढ़ेंगे ना। मार्च जो एग्जाम जिस महीने होना उसको छोड़ के पहले गिनो, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ये 3 महीना भी अगर आपने पढ़ लिया है, अगर अभी से ये चीज़ आपने अपनाया ना, तो 100 से आप 95% भी एचएससी बोर्ड में भी लाओगे। और बस ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।